थोड़ा सा ये चैनल है खोज खबर। ये आज के प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी अभी आपने बताया है उसका जो मतलब शोभा जी ने जो कर रहा है उसमें आप शामिल हुए हैं आज, तो आपको कैसा लग रहा है इनके बारे में और आपने जो सोच रहे हैं? संपूर्णा और परी जैसी संस्थाएं समाज में बहुत आवश्यक है और इन्हीं के माध्यम से बहुत सारे विषय हैं जिसमें प्रयासपूर्वक महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के विषय में कार्य हो रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको बहुत बधाई देती हूँ कि आज उनके कारण बहुत सारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और बहुत सारी महिलाओं को जीवन में नई दिशा देने में ये आगे बढ़ के प्रयास करते हैं। तो ये जो महिलाओं के जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो और भी रेप केसेस हो, कोर्ट में भी लोग जाते हैं तो परेशान होते हैं, सब कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, सबको तो नहीं मिलता है। तो उस जगह पे देखिए काउंसलिंग सेंटर सरकार के माध्यम से भी चलते हैं, NGOs के भी माध्यम से चलते हैं, पर महिलाओं के बीच में जाके काम करने की भी आवश्यकता है और महिलाओं को इन काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी भी नहीं होती है कि काउंसलिंग सेंटर्स हैं जो मदद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सब लोग मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं इसमें हम सब अपने अपने उद्देश्यों में सफल हैं। मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को, कुछ मैसेज महिला शक्ति देश की शक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है। महिलाओं को सशक्त करना और महिलाओं को आगे बढ़ाना हर प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य है। थोड़ा सा बताइए जी। ऐसे मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ संपूर्ण फाउंडेशन और परी फाउंडेशन कि उन्होंने एक इतना इनोवेटिव चीज़ आज निकाली है। न केवल काउंसलिंग, लेकिन उन्होंने जो आज एक नई मुहिम चलाई है कि मंदिरों से पूजा के वस्त्रों से बैग्स बनाने का, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो। देखिए आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं का हमेशा होता रहे और इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की नहीं बात करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। सरकार अपना कर रही है, लेकिन जब तक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन NGOs हैं हमारे साथ जैसे कि संपूर्ण और परी, मैं जानती हूँ कि भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है घट रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस जब तक एक भी महिला इसकी शिकार रहेगी तब तक बढ़ने और घटने का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर एक भी महिला इसकी शिकार रहती है तब तक हमें प्रयासरत रहना है इसकी एलिमिनेशन के लिए। धन्यवाद। जी, मेरा नाम योगिता बयाना है और मैं परी संस्था पर पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया से हूँ और मैं संपूर्णा के साथ मिलकर हमने ये जो शुरुआत की है वन स्टॉप सेंटर की, इसमें हम महिलाओं को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लीगल सपोर्ट, उनको कोई भी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड कुछ भी जो महिलाएं प्रताड़ित हैं और उनको कोई जगह नहीं है, समझ नहीं है क्या करना है, कैसे हेल्प लेनी है, तो हम यहाँ पर इस सेंटर की शुरुआत की। संपूर्ण इज प्राइवेट NGO है, तो उस जगह पे मतलब जो मतलब महिलाएं काम कर रही हैं उनको कामों की जो मतलब जो साइट है, जो लोग अफेक्टेड हुए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जी हमारा नेटवर्क है, हमारे वॉलंटियर्स है, केसेस तो हमें खूब आते हैं। अब एटलीस्ट उनके पास एक जगह है जहाँ आके उनको सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा, उन्हें दर दर की धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि महिलाएं तो हम पर आती हैं पर उनको हम कैसे मदद करें ये समझना थोड़ा मुश्किल है। काउंसलिंग के लिए कोई चार्जेस भी? जी बिल्कुल, ये सब कुछ निःशुल्क है। ये कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा, कोई भी सर्विस यहाँ पर हम चार्ज नहीं करें। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अब तक मतलब कितनी लोगों को काउंसिल दिया जाए? देखिए अब तक तो बहुत, अभी नंबर भी काउंट करना मुश्किल है, हमारे तो हेल्पलाइन नंबर चलता है तो नंबर मैं नहीं बता सकती, बट हम जितने लोगों को जितने भी कॉल आते हैं हम सबको। तो ये जो जितने सिटी है हमारा देश में, बड़े छोटे जितने सिटीज़ है उस सिटीज़ में भी आप लोगों का ये नहीं, अभी फिलहाल हम दिल्ली NCR को कैटर करेंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा को सपोर्ट मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। मैम ये कौन सी जगह? ये बंगाली मार्केट है, दिल्ली, न्यू दिल्ली सेंटर, और ये पूरे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर आ सकती हैं। देखिए आज हमने ये एक सेंटर खोला है, संपूर्णा वैसे
पिछले 30 साल से लगातार काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर सबके अप्रोच में रहे और दिल्ली के अंदर एक भी मंदिर की पोशाक या मंदिर का कोई भी वस्त्र वो किसी नाले में ना जाए, वो किसी नदी में ना जाए, उसका सदुपयोग हो, रिसाइकलिंग हो और हम पॉल्यूशन को जितना भी कम कर सकें उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और उसी तरीके से एक संस्कारों का, वैल्यूज़ का भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है, वो है वायलेंस एंड एग्रेशन। उसके लिए भी हम काउंसलिंग करें, उसके लिए जो सपोर्टिव सर्विसेज दे सकते हैं वो दें और रिहैबिलिटेशन, इस पे आज संपूर्ण जो है वचनबद्ध है और इस पे हम काम करना शुरू कर रहे हैं। जो काम आप 30 साल से कर रहे हैं उसमें आपको कैसा लग रहा है कि इट इज़ पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट द काउंसलिंग, अबाउट द Actually, when they are in problem, when they are in the crisis situation, they don't know themselves what do they want. It is we to tell them. Now this is the right way, these are the options, and these are the pros and cons of using this option. So it is our duty. It is the role of the the counselor. और वो लोग जो they are privileged, those who know more, those who can guide others. So Sampurna is always there to guide others. So it is a free of cost you are offering. It is very much a free of cost affair. Whoever need to come and return. Yeah. We are doing it for the last 3 decades. So what's your message to today's Yes, my message to the women of today is that just try to understand what are the strengths in you have and strengthen your strengths and try to leave your weaknesses. It is not an easy process, but it is a process, and if you are using the right steps, one day will come when you are an enlightened and empowered woman. मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नमिता गौतम है और इंट्रोडक्शन हमारी स्लीप वेल फाउंडेशन में, जिसकी मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, और उसमें हम लोग इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत। और हम काम ये कर रहे हैं कि हम सब बच्चों को और छोटे यंगस्टर्स को अवेयर कर रहे हैं कि इमोशनल वेलनेस क्या होता है, क्योंकि अभी तक बहुत ही इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम इस सब के थ्रू जा रहे हैं कि ये इमोशनल हमारी कोई प्रॉब्लम है। तो वो हम अवेयरनेस कर रहे हैं और यंगस्टर्स को ही मुक्त कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ तक है कि जो इसको प्रॉब्लम बहुत है, और अभी ये है कि इसके बारे में क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है इसलिए बात भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा। जो आपने जैसे पूछा था अभी डोमेस्टिक वायलेंस का, शायद पहले बहुत होती थी पर सब चुप रहते थे, पर अब लड़कियों को क्योंकि अवेयरनेस हो रही है, लीगल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, तो वो बात करती है। थिंग इज इट इज और देखिए ऐसा है आदमियों को, और ये एक्चुअली दोनों तरफ है, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, आदमियों के लिए भी होती है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ मारपीट ही वायलेंस है, शब्द भी बहुत बड़ी वायलेंस है। इसके भी अगर आप हर किसी को हमेशा सेल्फ स्टीम उसको वो करते रहो, नीचा दिखाते रहो, वो भी बहुत बड़ी वायलेंस। ये पैसा होने ज़्यादा हो जाने से होता है कि नहीं, गरीबों में भी जैसे बताया गया हर तबके में होता है और हर लेवल में, उससे कोई इसका आपने आज यहाँ पे शायद ये होता है जो जिनके पास पैसा है वो उनके पास ये फैसिलिटी कि वो काउंसलर के पास जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको पता ही नहीं है तो वो जा नहीं सकते। तो आज यहाँ पे जो सामाजिक संस्था संपूर्ण जो ये जी, तो उसमें मैडम भी आए थे, तो इस चीज़ों की जागृत करने के लिए तो जागृति का तो है ही यहाँ, तो जो वो करने जा रही कि अगर कोई सफ़र कर रहा है, उससे किसी कोई पीड़ित है तो उसकी काउंसलिंग भी होगी, उसको लीगल हेल्प भी तो मिलेगी। ये मतलब उन लोगों को अप्रोच करना जो हैं वो यहाँ पर आएंगे जी, NGO वगैरह के थ्रू वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे वो उन्होंने बताया काउंसलर होंगे, लीगल एड होगी, तो उनको जो भी सहूलियत चाहिए वो देंगे। तो आप भी मतलब इसी चीज़ में मतलब काउंसिल के ये जो है ये तो काउंसलिंग का है, हम उसके पहले अवेयरनेस कराते हैं जी। थैंक यू। और में है देखा कि वहाँ लड़कियों को बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ फिर हमने हफ्ते में एक बार काउंसलर भेजना शुरू किया अवेयरनेस। धन्यवाद।